सखियां सबई इतऊ तधाई सब बिछुड़ गई सुकुमार बादर घिरे आए चली रही पुरवैया प्यारे बादर घिरे जैसे ही आंधी आई संग की सलियां संग की जितनी भी सखियां थी वो सब बिछुड़ गई। अरे रह गई उग्रसेन की प्यारी रह गई उग्रसेन की प्यारी करे रहे शेर कर जनावारे करे रहे मन में भई दुखी अपार बादर गिरे आए चले रही पुरवैया प्यारे बादर गिरे आए सब सखियां थी वो बिछुड़ गई अकेली महारानी पवर रेखा रह गई। उसी समय दुर्मिलिक नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन के रूप में आया और महाराज महारानी पवर रेखा के सतत्व को भंग किया उसने। और जैसे ही सती का धर्म गया उसी समय वो राक्षस अपने असली रूप में आया। और जब महारानी पवर रेखा ने उस राक्षस को देखा बेचारी बड़ी दुखी हो गई, रोने लगी और कहती है पापी है दुष्ट, आज तूने मेरे साथ छल किया है, तूने मेरे पति का रूप लेकर के मेरे सतत्व को भंग किया है। क्या करूं? अब मेरे पास वो शक्ति नहीं है, वो मेरा धर्म नहीं बचा है। ये पापी, यदि मेरा बस होता तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। रोने लगे और रो करके बोली, आरे तेरो है जय सत्यानाश, आरे पापी तेने मेरो धर्म बिगाड़ा। जो पहले जान मिलेती ते श्राप भस्म कर देती।
अधर्मी तेने मेरो धर्म बिगाड़। रेखा दुखी होकर के रोती हैं, उस दुष्ट से कहती हैं, लेकिन उसी समय वो राक्षस कहता है, हे महारानी पवन रेखा, मैंने देखा कि आज तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। हे महारानी पवन रेखा, मेरे इस आप चिंता ना करो, आपके घर में एक ऐसी संतान होगी कि महारानी उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। इतना शक्तिशाली होगा वो। और बोला है कि मेरे समान योद्धा होगा और उसे जीत न कोई पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा उसे जीत न कोई पाएगा। और राजा नर की औखाद कहा, बास इंद्र हार के जाएगा। हे महारानी पवन रेखा, इतना शक्तिशाली होगा वो कि राजा नर इनकी तो औकात क्या है, यदि इंद्र स्वयं आकर के युद्ध करेगा तो भी वो उसे पराजित नहीं कर सकता। आप चिंता न करो। राक्षस वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। महारानी पवन रेखा अपने महलों में पहुंची हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वही प्रसव काल का समय आया तो महारानी पवन रेखा के घर में एक बेटा का जन्म हुआ। परीक्षित महाराज, जब बेटा का जन्म हुआ, आंधी तूफान भूकंप चलने लगे। महाराज उग्रसेन के मन में बड़ी चिंता होने लगी। विचार करते हैं, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, उसके पैदा होते ही आंधी तूफान भूकंप। ब्राह्मण बुलाए, विद्वान बुलाए और सबसे कही, महाराज आप ये बताओ, जो मेरे घर में बेटा का जन्म हुआ है, ये मेरा बेटा कैसा होगा? ब्राह्मणों ने कहा है, महाराज उग्रसेन, तुम्हारा बेटा ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है कि ये सारे कुल का नाश करा देगा। उग्रसेन कहने लगे, मेरा बेटा और मेरे ही कुल का नाश करा दे? अरे इससे तो अच्छा है कि मेरा बेटा ही ना हो। केला के पत्तों में, महाराज केला के पत्ते लिए और केला के पत्तों में लपेट करके उस नवजात बच्चे को वो बहती हुई नदी में बहा दिया। कंस को नदी में बहा दिया है। बटेश्वर के राजा सूरसेन स्नान करने को आए नदी में और बच्चे को बहता हुआ देखा तो उन्होंने अपनी गोदी में अपने घर ले गए। और उसी समय महाराज के घर में एक बेटा पैदा हुआ था। महाराज सूरसेन के घर में एक बेटा पैदा हुआ और वो कौन है? वही थे महाराज वसुदेव। कंस का और वसुदेव का पालन किसने किया? महाराज सूरसेन ने। और इसलिए दोनों की मित्रता हो गई। और जब थोड़े बड़े हुए तो एक दिन देवर्षि नारद जी और कंस के पास पहुंचे और कंस से पूछी, अरे कंस बेटा, तुम ये बताओ तुम्हारे पिताजी कौन है?
अब देखिए महाराज, छोटो बच्चा अगर खोए जावे और दूसरे घर में पालन हो गए तो वो तो भाई को अपना पिता समझेगा। कंस ने की महाराज मेरे पिताजी तो सूरसेन हैं। नारद जी कहने लगे तुम तो पागल हो गए, तुम्हें नहीं पता कुछ। बोले क्या महाराज? बोले महाराज मेरे पिता सूरसेन नहीं तो फिर कौन है? नारद जी कहते हैं बेटा कंस, तुम्हारे पिता सूरसेन नहीं बटेश्वर के राजा उग्रसेन हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही और तुम्हें नदी में बहा दिया था। सूरसेन ने तुम्हारा पालन किया है। कंस कहने लगे बाबा नारद यदि तुम सही कह रहे हो तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, चाहे मुझे अपने प्राण क्यों देना पड़े, लेकिन मैं अपने पिता उग्रसेन से बदला लेकर के मानूंगा। महाराज कंस ने जाकर के और भगवान शंकर की तपस्या की, और जब भगवान शंकर की तपस्या की है तो भगवान भोले बाबा ने वो प्रसन्न होकर के और कंस को एक धनुष दिया और कही बेटा कंस, जब तक ये धनुष तुम्हारे पास सुरक्षित है दुनिया में कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा, और बेटा जिस दिन ये धनुष टूट जाए खंडित हो जाए तो ये समझ लेना कि तुम्हारा काल आ गया। अब धनुष हाथों में लिए हुए कंस चलाए, अपने यार मित्र दोस्त जितने भी थे सभी इकट्ठे कर लिए। अब परीक्षित महाराज आप ही बताओ, जो व्यक्ति जैसा है उसके यार मित्र भी वैसे ही। सभी यार मित्र इकट्ठे किए और रात्रि के समय मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। महाराज उग्रसेन सो रहे थे और सोते हुए उग्रसेन को बंदी बना लिया, कारागृह में डाल दिया और कंस स्वयं मथुरा का राजा बन गया। अब परीक्षित महाराज आप ही बताओ, जिस व्यक्ति का कोई कहने वाला समझाने वाला नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो अन्याय करेगा, वो अनीति के मार्ग पर जाएगा। सिर्फ स्वतंत्र ना सिर पे कोई और आवे मने करो तुम, कोई ना कहने वाला है और ना कोई। अब तो वंश राजा है, अत्याचार करता है, यज्ञ पूजा जप तप सब बंद करा दिया। गाय कटने लगी, संतों को विद्वानों को दुखी करने लगा। एक दिन तो कंस ने हद कर दी महाराज, गोकुल से गोपिकाएं माखन लेकर के मथुरा में आई, कंस ने उनकी मटकियों को फोड़ दिया, उनके वस्त्र उतरवा दिए और घुटुओं के भर पृथ्वी पर चलवाया। धरती मैया कांपने लगी, और जब धरती मैया कांपने लगी दुखी हो गई और गाय के रूप में आई तो देवताओं के पास पहुंची, बोले देवता अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं संसार का दूना बोझा उठा सकती हूँ, लेकिन पापी कंस के इस पाप का बोझ मुझे मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है। देवता कहते हैं हे देवी, हम सभी मिलकर के और भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान ही हमारी मदद करेंगे। अब सभी देवता सभी देवियां भगवान की प्रार्थना करते हैं, और कैसे? मेरी माता भाई सभी सुंदर भाव से बोलेंगे। आरे तेरे सोने ले अभिनाशी,